आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। हाँ, ये वही इंटरनेट जिसके बगैर आज हमारी जिंदगी अधूरी सी लगती है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये बंदा जिसको कोई जानता नहीं, जिसके कोई सब्सक्राइबर नहीं, ये हमें इंटरनेट के बारे में क्या ही बता सकता है, तो सब्र करें। रिसर्च पूरी की हुई है। इंशाल्लाह ये वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, पर इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट कोई आज की चीज नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के अंदर। अब 1960 के अंदर रशिया, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन था, और अमेरिका, इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था। अब इस कोल्ड वॉर के अंदर जो अमेरिका की हुकूमत है, उनको कोई ऐसा निज़ाम चाहिए था बात करने का, कम्युनिकेशन का, जो कभी भी रुक ना सके। और उस जमाने के अंदर कम्युनिकेशन के लिए, बात करने के लिए सिर्फ फोन आते थे। और ये फोन हर एक घर में लगे होते थे। और इन फोन्स के साथ एक तार लगी होती थी जो कि सीधा एक मरकजी बिल्डिंग के अंदर जाती थी। और हर एक की जितने भी घर थे उस इलाके में, जितने भी घर थे उस जगह पे, उन सबके घरों से तारे निकल के एक मरकजी बिल्डिंग में जाती थी। और जब किसी को किसी से बात करनी होती थी, तो उसकी तारे जो है दूसरे बंदे की तारों से उस मेन बिल्डिंग के अंदर मिला दी जाती थी, जिससे उन दोनों की तारों का डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता था, इन लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता था। और इनकी आवाज को उन तारों के जरिए दूसरे बंदे तक पहुंचाई जाती थी, और फिर उसी तरह वो आवाज वापिस आती थी। आसान अल्फाजों में इस तरह ये काम करता था। अगर आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, तो इमेजिन करें कि ये बाबर का घर है और ये रिजवान का घर है। अब बाबर को रिजवान से बात करनी है। बाबर जाएगा अपने घर में, वो गोल गोल घुमा के रिजवान का नंबर डायल करेगा, और वो नंबर जो है वो इन तारों के जरिए होते हुए ये मरकजी बिल्डिंग के अंदर जाएगा, जो कि ये है। अब इस मरकजी बिल्डिंग के अंदर जाकर आकर ये जो तारे हैं, जिस बाबर की और रिजवान की, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी एक स्विच के जरिए। जब ये दोनों तारे कनेक्ट होंगी, तो इन दोनों का कनेक्शन बन जाएगा, ये दोनों आराम से एक दूसरे से बातें कर पाएंगे। पर इसके अंदर बहुत मसले भी थे। सबसे पहले तो जब इन दोनों की बात हो रही है आपस में, कोई दूसरा बंदा नहीं कनेक्ट कर पाए, क्योंकि इन दोनों की तारें जुड़ी हैं। अब उधर दूसरे लोग के लिए मुश्किल हो रही है। वो पहले ये खत्म होगा, फिर दूसरा बंदा आएगा। और उसके अलावा अगर तो ये बिल्डिंग ही तोड़ दी जाए, अगर तो जो एक सेंट्रल मरकजी बिल्डिंग है, इसको ही तोड़ दिया जाए, तो फिर ये दोनों बात कैसे करेंगे। अब आम शहरियों के लिए या बाबर और रिजवान के लिए तो ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पर हुकूमती लोगों के लिए, या अगर फौज के लोग हों, तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज को हल करने के लिए 1960 के अंदर डारपा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उस वक्त के बड़े साइंसदानों को मिलाकर, प्रोजेक्ट एप्लानेट। और ये वही था जो आगे जाके इंटरनेट बना। अब इसका मकसद था कि कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे अगर कोई बिल्डिंग तबाह भी हो जाए, तो कम्युनिकेशन रुक ना पाए, और हम लोग लगातार बातें कर पाए। और ये कम्युनिकेशन सिर्फ बातों से नहीं, ये कंप्यूटर्स भी एक दूसरे से साथ कनेक्ट हो पाए, और कंप्यूटर्स से भी डेटा एक दूसरे कंप्यूटर्स में आसानी से जा पाए। इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बहुत ही जहीन दिमाग थे, जैसे कि लैरी रॉबर्ट्स और रॉबर्ट टेलर। और इनका सिर्फ और सिर्फ एक यही मकसद था कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कभी तबाह ना हो पाए। और इन्होंने फिर जो ये प्रोजेक्ट था, उसके अंदर शुरुआत हुई पैकेट स्विचिंग की। अब पैकेट स्विचिंग एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, पहले वो लोगों की क्या कहते हैं, कनेक्शंस बनते थे, और फिर उनकी लगातार कम्युनिकेशन चलती थी। पैकेट स्विचिंग से क्या हुआ ना, जो बड़े बड़ा जो इंफॉर्मेशन थी, जो बड़े बड़े सेंटेंसेस थे, उनको छोटे छोटे लिफाफों में बंद कर दिया जाता था। और वो लिफाफे तारों के जरिए जाते थे, आईएमपीस की तरफ जाते थे, जो कि आज के दौर में हम लोग राउटर कहते हैं। और वो राउटर के जरिए, वो राउटर बस मुख्तलिफ रस्ते होते थे, वो उनको मुख्तलिफ रस्तों के जरिए जहां पे उसको जाना वहां पे भेज सकता था। बेसिकली पहले जो एक लंबी सीधी कनेक्शन लाइन बनी हुई थी, जिससे बाबर और रिजवान बात कर रहे थे, और दूसरे कोई बंदा बात नहीं कर पा रहा था, सारा कुछ वो एक मेन बिल्डिंग से हो रहा था। अब वो वैसे नहीं होता था। अब अगर बाबर को रिजवान से बात करनी हो, तो बाबर सिर्फ और सिर्फ जाएगा, अपने कहते हैं कंप्यूटर के अंदर हेलो लिखेगा, और वो हेलो के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उन तारों के जरिए आएंगे। आईएमपीज होते थे, राउटर्स होते थे, उन तक जाएंगे। और फिर वो राउटर के आगे और ज्यादा राउटर्स लगे होते थे, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। और हो सकता था कि वो एक लिफाफा इधर से भेजे, एक लिफाफा इधर से भेजे, एक लिफाफा इधर से भेजे, ताकि अगर कुछ लिफाफे गुम भी हो जाए, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
कोई बार कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच ही जाएगी। जब ये लिफाफा इधर से जा रहा है, ये लिफाफा इधर से जा रहा है, अगर इधर वाले क्या कहते हैं, जो आईएमपी है, जो स्टेशन आपने उसको तोड़ दिया, तो वो इधर से चल जाएगा, इधर से तोड़ दिया तो इधर से चला जाएगा। तो एक बड़ा ऐसा उन्होंने जाल बना दिया जिसके जरिए कम्युनिकेशन कभी रुकेगी नहीं। और ये सारे के सारे जो छोटे छोटे लिफाफे थे, वो जब वापस अपनी जगह पे जाते थे तो वो फिर से एक बड़ी इंफॉर्मेशन बन जाती। जैसे अगर हेलो है तो उसका HELLO, सारे अल्फाज अलग अलग छोटे छोटे लिफाफों में, पर यही जाके जहां पर उनको पहुंचना होता था वहां पर जाके वापस हेलो बन जाते थे। तो ये था पैकेट स्विचिंग। और ये एक छोटे से, मैंने आपको बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। पर अभी तक ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये जो एप्रानेट था, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमती लोगों के पास था, मिलिट्री के पास था, पर वहां तक तो ये पहुंचा नहीं था। और 1970 के अंदर विंटन सर्फ और रॉबर्ट कान ने एक टीसीपी आईपी नाम का मॉडल बनाया। अब टीसीपी था वो जो पैकेट्स है, छोटे छोटे जो पैकेट्स है, उनके ट्रेवल करने का एक तरीका। और जो आईपी था वो हर एक कंप्यूटर की एक ऑनलाइन एड्रेस था। तो ये बेसिकली उन्होंने एक जुबान बनाई कंप्यूटर के लिए, एक जुबान बनाई नेटवर्क्स के लिए, उन लोगों उन कंप्यूटर्स के लिए आपस में एक दूसरे से बात करने की। तो पहले जो सिर्फ एप्रानेट था वो एक ही जगह पे उनका सिर्फ मिलिट्री के पास था। अब बाकी लोग भी उसी जुबान के उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए एक सेम स्टाइल से अपने खुद के भी छोटे छोटे नेटवर्क्स बना सकते हैं। और वो नेटवर्क्स बनाए होंगे सेम तरीके से ताकि वो आपस में बात कर सकें। आपको पता है मैं अभी आप उर्दू में बोल रहा हूँ और अगर आप लोग भी उर्दू जानते हैं तो हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, अगर आप और आपको फ्रेंच आती है, तो क्या हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसी तरह अगर एक नेटवर्क किसी और तरह से बना होता, एक नेटवर्क किसी और तरह से बना होता, फौज वाले कोई और तरीके इस्तेमाल कर रहे होते, दूसरे लोग कोई और तरीके इस्तेमाल कर रहे होते, तो आपस में बात कैसे करते? तो इसीलिए टीसीपी/आईपी मॉडल को बनाया गया ताकि एक जुबान हो जितने भी नेटवर्क्स बने उनकी। और फिर 1989 के अंदर टिम बर्नर्स ली, एक और बहुत ही मशहूर साइंसदान ने वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की, जो कि आप देखते हैं WWW। अब क्या था कि नेटवर्क्स के आपस में जुड़ने के लिए, मुख्तलिफ नेटवर्क से आपस में जुड़ने के लिए एक तरीका तो बन गया हुआ था। अब उनको एक स्टैंडर्ड तरीका भी रख दिया था टीसीपी आईपी सूट से। बस आपस में अभी उनके आम लोग उससे बात नहीं कर पा रहे थे, आम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे उस नेटवर्क के साथ। तो ये मसला हल किया था इन्होंने 1989 के अंदर, जब इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने दुनिया का सबसे पहला ब्राउजर भी बनाया था। जब गूगल पे जाके सर्च करते हैं www.youtube.com, तो ये एक वेब ब्राउजर है। और ये इन्होंने 1989 के अंदर ये मसले को हल किया था और इन सबको एक सेंट्रल मरकजी जगह पे जोड़ा था कि आप वो ब्राउजर पे जाके सर्च कर सकते हो, किसी के भी नेटवर्क में जा सकते हैं। तो अब हमारे पास नेटवर्क्स भी थे, अब हमारे पास एक, ताकि नेटवर्क्स एक ही जुबान बोले, वो कुछ पॉलिसीज भी थी और वेब ब्राउजर भी था। और अब इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी। पहले पहले तो ये सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर आया और सिर्फ कुछ जगह पे आया, आहिस्ता आहिस्ता करके ये आम हो गया और हर जगह फैल गया। तो चलिए एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया उसको अच्छे से समझने के लिए। अब ये देखें, ये मैंने सर्च किया हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब जैसे ही मैं इसको गो दबाऊंगा, ये छोटे छोटे लिफाफे मेरे फोन से निकलेंगे, डेटा पैकेट्स के, और ये निकल के सीधा जाएंगे मेरे घर के राउटर के ऊपर। ये कुछ ऐसा दिखता है राउटर के ऊपर, ये आपके घरों में भी होगा। अब ये राउटर का क्या काम होता है? इस राउटर का काम होता है कि चलो ये जो पैकेट्स आए हैं इनको देखना और इनको आगे ट्रांसफर करना। अब ये जब पैकेट आपके राउटर के पास जाएंगे, आपका राउटर इसके ऊपर देखेगा और वो देखेगा कि एड्रेस किधर का लिखा हुआ है। इन छोटे छोटे डेटा पैकेट्स के ऊपर एड्रेस भी लिखा होता है, और वो एड्रेस क्या होता है? वो होता है आईपी एड्रेस। जैसे कि हम लोग तो सर्च कर लेते हैं कि कुछ भी सर्च कर लेते हैं google.com, पर कंप्यूटर की जुबान तो कंप्यूटर को google.com को नहीं समझती ना, उसको नंबर चाहिए। ये नंबर, ये जो एड्रेस मैंने आपको टीसीपी आईपी सूट के बारे में बताया था, ये वही वाला आईपी है। ये उनको एड्रेसेस चाहिए। तो वो जाता है उसके ऊपर, वो उसके एड्रेस को देखता है, वो कहता है ओए ये तो गूगल का एड्रेस है, ये तो मेरे पास है कोई नहीं, ये तो मेरे साथ कनेक्टेड कोई नहीं। तो ये फिर आगे उसको भेज देता है आपके आईएसपी की तरफ। आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जैस, यूफोन, पीटीसीएल पाकिस्तान के अंदर,
अब ये पैकेट इधर से आपके राउटर से निकल के सीधा जाएगा आपके आईएसपी की तरफ। आपके आईएसपी वाले देखेंगे ये पैकेट को, ओके इस बंदे का जो पैकेट आया हमारी तरफ, वो ये नहीं देख सकते पैकेट के अंदर क्या है, वो ये देख सकते हैं कि पैकेट को जाना किधर है। तो वो देख रहे हैं कि हाँ ये पैकेट को जाना है गूगल के www.google.com की तरफ, गूगल के पते के ऊपर, क्योंकि हम लोग का सर्च गूगल के ऊपर किया तो गूगल के पते के ऊपर जाएगा, फिर गूगल हमें बताएगा ना, तो गूगल के पते के ऊपर जाना है। तो अब वो इस इस एड्रेस को एक बहुत बड़े नेटवर्क के अंदर, समुद्र के अंदर जो तारे उनके जरिए भेज देते हैं गूगल की तरफ। अब ये फिर गूगल का जो आईएसपी होता है ये उस तरफ जाती है, और वो उसका आईएसपी फिर उसके राउटर को भेजता है, फिर गूगल के ऑफिस जाती है। अब फिर गूगल इसको देखता है कि वो मेरी तरफ मैसेज है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब ये उसके रिजल्ट को पूरा को बनाते हैं, और फिर उसी तरह छोटे छोटे पैकेट्स के जरिए वापस भेज देते हैं। और फिर वो सारे पैकेट्स वापस हम उसके आईएसपी की तरफ से होके, हमारे आईएसपी की तरफ से होके हमारे राउटर की तरफ आते हैं, फिर वापस फोन के अंदर आते हैं। जब हमारे फोन के अंदर आते हैं फिर हमारा फोन उसको सबको इकट्ठा करके रिजल्ट बना लेते हैं, और कुछ इस तरह काम करता है इंटरनेट। तो अब ये तो था आसान अल्फाजों में कि इंटरनेट काम कैसे करता है। अब लेकिन हर चीज दुनिया की इंटरनेट के ऊपर आ गई है, और जब हर चीज इंटरनेट के ऊपर आती है तो उसी तरह रिस्क भी बहुत ज्यादा आते हैं इंटरनेट के साथ। हैकिंग, आप सबको पता होगा जब कोई आपके कंप्यूटर के अंदर घुस के आपके कंप्यूटर का डेटा हैक कर लेता है, हर एक ने सुना होगा। लेकिन एक दूसरा टर्म भी होता है सोशल इंजीनियरिंग। वो क्या होता है? वो तब होता है जब कोई आपको पागल बना के आपकी इंफॉर्मेशन ले लेता है। अब ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि किसी ने आपको एक जॉब की ईमेल भेजी थी। अब उस ईमेल के अंदर लिखा होगा कि हाँ हम आपको जॉब देते हैं, पर उसके बदले में आपको हमें इतने पैसे भेजने पड़ेंगे। आपने अभी उनको क्या कहते हैं, आपको जॉब चाहिए थी, आप जॉब के लिए डेस्परेट थे, तो आपने कहा कि चलो यार थोड़े से पैसे भेज दूंगा, बाद में जब जॉब मिलेगी तो कमा लूंगा। और जैसे ही आप उसको पैसे भेजेंगे बंदा गायब। ये एक फॉर्म है। उसी तरह क्या कहते हैं, बहुत सी दूसरी होती हैं, फिशिंग होती है। वो आपको एक ईमेल आई, उसके ऊपर लिखा होता है कि हाँ ये गूगल की तरफ से आई है, आप इसको क्लिक करेंगे आप, और सारा पेज गूगल की तरफ लग रहा होगा, आप उसके अंदर अपना यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डालेंगे, एंटर करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन चलेगी उस हैकर के पास। तो ये कुछ सोशल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा आजकल आम हो गई हुई है। एक तरह विशिंग भी है। विशिंग होती है फोन कॉल के ऊपर, आपको फोन करेगा कोई और कहेगा कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ गूगल की तरफ से, या मैं बात कर रहा हूँ आपके बैंक की तरफ से, मैंने आपको एक ओटीपी भेजा, मुझे ओटीपी दे दो, मैंने आपका अकाउंट चेक करना है। और जैसे ही आप ओटीपी दोगे आपको सारा एक्सेस किया। तो ये कुछ बहुत ज्यादा बड़े खतरे भी आए हैं इंटरनेट के साथ, और इन खतरों को बहुत आपको सोच समझ के एसेस करना पड़ेगा और इससे बचना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है मोबाइल फोन्स के अंदर। वो क्या होती है? वो ये होती है कि अगर आपका कोई यूजर नेम और पासवर्ड किसी बंदे के पास चला भी गया तो वो आपके अकाउंट में कुछ नहीं कर सकता। कि जब वो उसके यूजर ने आपका ईमेल और पासवर्ड डालेगा तो फिर वो उसे कहेगा कि अच्छा हम लोगों ने ईमेल तो पासवर्ड, हमें ओटीपी भी चाहिए, तो हमारा जो फोन है उस नंबर है उसको हमने ओटीपी भेजा, हमें वो भी चाहिए। अब ओटीपी तो उसके पास होगा कोई नहीं, मोबाइल तो आपके पास है। तो इस तरह वो आपका पासवर्ड और यूजर नेम जानने के बावजूद आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये एक मल्टी फैक्टर होता है। उसके अलावा बहुत से यूजर अवेयरनेस और बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसके अंदर समझाया जाता है लोगों को कि कैसे इन अटैक से बचो, किसी को अपना ओटीपी ना दो, सब छोटी छोटी चीजें, और ये सब बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास आज इंटरनेट तो है, सब कुछ कनेक्टेड है, लेकिन उससे ही ज्यादा बड़ा रिस्क भी है ना। आपके अगर पैसे बैंक में है, पहले तो अगर आपके घर में होते थे पैसे तो कोई किसी को चुराने के लिए आपके घर तक आने की जरूरत पड़ती थी। अब आपके पैसे बैंक के अंदर है, आपने एक गलत ओटीपी किसी दूसरे बंदे को बता दिया, आपके सारे पैसे गए। तो इसीलिए आज के दौर में हमें बहुत होशियार होना पड़ेगा, बहुत समझदार होना पड़ेगा। इंटरनेट तो हमने जान लिया बहुत आसान तरीके से कि कैसे काम करता है, पर इन अटैक से बचना भी लाजिम है। तो बस इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।